शौहर नामर्द है और मुझे खुला चाहिए। वो निकाह ख़त्म करवाने का आम सा केस था। अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी, दो प्यारे से बच्चे थे, क्यूट और मासूम से। लेकिन खातून बज़द थी कि उसको हर हाल में खुला चाहिए, जबकि मेरा मौक्कल यानी कि उसका शौहर शदीद सदमे की कैफियत में था। जज साहब भी पूरा केस सुनते वक्त कभी हैरानी से शौहर को देखते और कभी इसकी बीवी को, तो कभी इनके साथ खड़े दो मासूम बच्चों को। जज साहब अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा कि आप मियाँ बीवी को चैम्बर में ले जाकर सुलह की कोशिश कर लें, शायद बात बन जाए। शौहर का वकील होने के नाते मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं बहैसियत वकील ये केस हार रहा था। मैंने फौरी हामी भर ली, जबकि बीवी के वकील ने इस पर अच्छा खासा हंगामा भी किया, लेकिन खातून बातचीत के लिए राजी हो गई। चैम्बर में दोनों मियाँ बीवी मेरे सामने बैठे थे। हाँ खातून, आपको अपने शौहर से क्या मसला है? वकील साहब, ये शख्स मर्दाना तौर पर कमजोर हैं और नामर्द हैं। मैं उसकी बेबाकी पर हैरान रह गया। मेरे मुंह से एक मोटी सी गंदी सी गाली निकलते निकलते रह गई। अलबत्ता मुंह में तो दे ही डाली थी। वैसे तो कचहरी में ज्यादातर बेबाक खवातीन से ही वास्ता पड़ता है, लेकिन इस खातून की कुछ बात ही अलग थी। इसके शौहर ने एक नज़र शिकायत से इस पर डाली और मेरी तरफ इमदाद तलब नजरों से घूरने लगा। मैं थोड़ा सा झला गया। कैसी औरत है, जरा भी शर्म हया नहीं है। दो बच्चों की माँ होकर भी अपने शौहर को नामर्द कह रही है। बहरहाल मैंने अपने शर्म होया का तकाजा एक तरफ रखा और तेज तेज सवाल करना शुरू किया। जब उससे पूछा, क्या तुम्हारा अपने शौहर से गुजारा नहीं होता, तो वो बीवी कहने लगी, माशाल्लाह दो बच्चे हैं हमारे। ये जिस्मानी तौर पर तो बिल्कुल ठीक है, मगर फिर भी नामर्द हैं। मुझे इसकी बात से हैरत का झटका लगा कि बच्चे भी हैं और नामर्द भी। ये कैसे हो सकता है? अजीब औरत है। तो बीवी फिर मर्दाना तौर पर कमजोर कैसे हुए? मैंने इस्तफसार किया। वकील साहब, सिर्फ अज़दवाजी जिंदगी से औलाद हो जाए यही मर्दानगी नहीं होती, बल्कि और भी ऐसी बहुत सी वजूहत होती हैं मियाँ बीवी के दरमियान, जिस पर बीवी मर्द से मुतमईन नहीं हो पाती और मर्द नामर्द ही रहता है। मुझे इस औरत की मंतक किसी भी तरह समझ नहीं आई थी। मुझे हैरत थी कि वो फकत मुतमईन न होने पर किस तरह अपने मर्द की इज्जत को यूं कोर्ट कचहरी में उछाल रही है। यह मामला तो इन दोनों के माबैन भी हल हो सकता था। मैंने एक नज़र उठाकर इसके शौहर को देखा, जिसके चेहरे पर अपना सच खुल जाने का खौफ लाहक था। आपको अगर खुदा ने औलाद से नवाज रखा है और अगर ये जिस्मानी तौर पर भी ठीक हैं, तो अगर आपको इन सब के बावजूद किसी दुश्वारी का सामना है तो आप डॉक्टर से रब्ता कर सकती थी। यूं कोर्ट कचहरी आना इस मामले का हल ना था। मैंने गुस्से पर काबू करते जवाब दिया, इनकी कमजोरी किसी भी डॉक्टर से दूर ना हो सकती थी। वकील साहब, तभी मुझे ये राह चुननी पड़ी। अजब औरत थी। एक तो इंतहा की बेबाकी, ऊपर से कमाल का कॉन्फिडेंस, और वजह ऐसी कि कोई और होता ना तो शर्म से डूब मर जाने का मकान था। इसका हुलिया इसकी बातों से जरा ना मिलता था, मगर हर किसी के माथे पर थोड़ा ही ना लिखा होता है कि बातिन भी जाहिर जैसा है। बीबी, हर मसले का हल होता है। मुझे अब इस औरत पर गुस्सा आने लगा था और इसके शौहर पर तरस। मैं आपको एक अच्छे डॉक्टर का पता देता हूँ, आप वहां जाएं, सब बेहतर होगा। जहालत की जद में आकर घर न तोड़े। मैंने अपने गुस्से को बस पुश डालते अपने फैमिली डॉक्टर का एड्रेस देने का कहा, जो कि मर्दाना कमजोरी का माहिर माना जाता था, और अपनी तरफ से हर हद कोशिश करके इस जाहिल औरत को इस इक़दाम से रोकना चाहा। नहीं वकील साहब, कभी नहीं। मैं इनके इलाज कराना दूर, ऐसे मर्द के साथ एक मिनट नहीं रहूंगी। जाने वो औरत क्यों इतनी जिद कर रही थी। जब आपकी औलाद है तो फिर ये बीमारी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। जाने आप इस बीमारी को क्यों वजह बना रखा है। अब की बार मेरे जब्त जवाब देने लगा था। बीमारी है वकील साहब, बीमारी है। अब की बार वो भी दबा दबा चिल्लाई थी। अगर है तो वजाहत कर दें फिर। अगर वो बेबाक थी इतनी, तो असल मुद्दे तक पहुंचने में फिर भी मैंने अपनी शर्म एक तरफ रखी थी। मगर जब वो बोली तो मुझे हैरत और शर्मिंदगी का समंदर ने आ घेरा। सिर्फ बच्चे पैदा करना ही मर्दानगी नहीं होती है वकील साहब। मेरे बाबा देहात में रहते हैं और जिम्मेदार हैं। पूरा गांव कहता है इन जैसा मर्द कभी नहीं देखा। माशाल्लाह गबरू, बाखलाक और इंतहाई मदद करने वाले इंसान हैं। हमेशा दूसरों की बहू बेटियों के सर पर हाथ रखा। हम दो बहनें हैं। मेरे वालिद ने हमें कभी दही रानी से कम बुलाया नहीं।
جبکہ میرا شوہر مجھے کتی کہہ کر بلاتے ہیں. یہ کون سی مردانہ صفت ہے وکیل صاحب؟ اب بتائیں، مرد میرے باپ جیسا شخص ہو یا یہ کتی کہنے والا. مجھ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو یہ میرے پورے میکے کو ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں. آپ ہی بتائیں جی، اس میں میرے مائکے کا کیا قصور ہے؟ یہ مردانہ صفت تو نہیں ہے نا کہ دوسروں کے گھر والیوں کو گالی دی جائے. وکیل صاحب، میرے بابا مجھے شہزادی کہتے تھے اور یہ غصے میں مجھے کنجری کہتے ہیں. وکیل صاحب، مرد تو وہ ہوتا ہے نا جو کنجری کو بھی اتنی عزت دے کہ وہ کنجری نہ رہے، اور یہ اپنی بیوی کو ہی کنجری کہہ کر پکارتے ہیں. یہ کوئی مردانہ بات تو نہیں ہوئی نا. وکیل صاحب، آپ بتائیں کہ کیا یہ مردانہ طور پر کمزور نہیں ہے؟ میرا تو سر شرم سے جھک گیا تھا. اس کے شوہر بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. میری سوچ کو وہ عورت واقعی سچ ثابت کر گئی تھی کہ ضروری نہیں جیسا باطن ہو ویسا ہی ظاہر بھی ہو. اگر یہی مسئلہ تھا تو تم مجھے بتا سکتی تھی نا. مجھ پر اس قدر ذہنی ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شوہر منمنایا. جب آپ میری بہن اور ماں کو اتنی گندی گندی گالیاں اور باتیں کرتے ہیں، آپ کیا جانیں میرے دل پر کیا گزرتی ہے. لیکن ہر چیز کی حد ہوتی ہے. اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا. بیوی کا پارا کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا. خیر، جیسے تیسے منت سماجت کر کے سمجھا بجھا کے ان کی صلح کروائی. میرے موکل نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اب کبھی بھی اپنی بیوی کو گالی نہیں دے گا، اور پھر وہ دونوں چلے گئے. اب ان کے گھر میں سکون ہے. چھوٹے موٹے مسائل تو گھروں میں آتے رہتے ہیں، لیکن اب ان کے گھر میں پہلے والے حالات نہیں رہے. جب یہ واقعہ ہوا نا تو میں کافی دیر تک وہی چیمبر میں سوچ بچار کرتا رہا کہ گالیاں تو میں نے بھی اس خاتون کو اس کے پہلے جواب پر دلی دل میں بہت دے دی تھی. تو شاید میں بھی نامرد ہوں، اور شاید ہمارا معاشرہ نامردوں سے بھرا پڑا. آپ کی عورت نے اپنے آماروں کا سہرا آپ کے سر پر باندھا ہے. اس کا مان مت توڑیں، بلکہ اس کی تربیت اپنے مزاج کے مطابق کریں. یہ عورتیں اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے ساتھ جڑتی ہیں. ان کے بڑے ارمان ہوتے ہیں جس کا سہرا وہ آپ کے سر پر سجانے کی خواہش رکھتی ہیں. اگر آپ ان کو گالیاں دیں گے، کوسیں گے، برا بلا کہیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی. ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا. ان کا یا تو سسرال ہوتا ہے یا پھر ان کا میکا ہوتا ہے. ان کو اپنے گھر جیسی عزت ان کو ملنی چاہیے. تو میری اس بات کو یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے آپ کو میری یہ ویڈیو، میری یہ باتیں آپ کے دل کو چھو جائیں اور آپ وہ حرکت نہ کریں جو آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سب.